भाई भगवान महावीर का प्रवचन सुनने के लिए राजा उदयन अपने पूरे परिवार अधिकारियों के साथ नगरजनों के साथ प्रवचन में आया और प्रवचन में भगवान ने धर्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद राजा उदयन चला गया, रानी मृगावती भी चली गई, किंतु समनोपासिका उदयन की बहन जयंती वह रुक गई और वह रुक करके सोचा कि आज मैं भगवान पधारे हैं तो थोड़ी सेवा कर लूं, तो सेवा करेंगे, उपासना करेंगे, लाभ लेंगे। इस कारण से वह रुक गई। फिर मौका देखा और भगवान के पास आई, वंदना की। भगवान ने कहा, बोलो जयंती, क्या कहना चाहती हो? भगवान तो सब जानते थे, तो व्यवहार के नाते पूछना कि भगवान मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, बोलो क्या जिज्ञासाएं हैं। तो उन्होंने पहला प्रश्न किया, वंदना नमस्कार किया कि भगवान ने इतनी कृपा की, मेरे को फरमाया कि हाँ जो भी पूछना हो पूछो। तो उसने पूछा, वंदिता नमन चित्ता एवं वयासी कहन्नम वंदे जीवा गरु यत्तम हब्ब मागच्छन्ति। कि भगवान ये जो जीव है, प्राणी है, ये गुरुता को कैसे प्राप्त करते हैं, भारी कैसे बनते हैं? जीव भारी कैसे बनते हैं? शरीर से तो भारी हल्का हो सकता है, परंतु जीव वैसे भारी कैसे बनते हैं, गुरुता को कैसे प्राप्त करते हैं? जयंती पानायवायनम मुसावायनम अदिन्नादायनम मेघुनेनम परिकहेनम कोह मान माया लोभ पज्ज दोष कलह अब्बक खान पेशुन्न परिवाय अरति रति माया मोस मिच्छा दंशन सल्यणम एवं करू जयंती जीवा गरु यत्तम हब मागच्छन्ति। भगवान ने कहा कि जयंती, तुमने जो प्रश्न पूछा है कि जीव गुरुता को कैसे प्राप्त होता है, भारी कैसे होता है, उसका कारण है प्राणादिपात निशावास से लेकर मिथ्या दर्शन शल्य तक जो ये 18 पाप है, इन 18 पापों का सेवन करता है, उसमें जीव संलग्न रहता है, तो समझना चाहिए वह जीव गुरुता को प्राप्त होता है और वह भारी कर्मा बनता है। फिर प्रश्न पूछा कि कहन्नम बंदे जीवा लघुयत्तम हब्बम आगच्छन्ति। कि भगवान आपने ये तो फरमाया कि गुरुता को प्राप्त होता है, लघुता को प्राप्त कैसे करे, जीव हल्का कैसे बने कर्मों से, इसका क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा वही चीज है, जो 18 पाप से संलग्न रहता है तो वह भारी बनता है। 18 पापों के सेवन से जितना विरत रहेगा, उसका विरमण करेगा, उससे जितना दूर रहेगा, उतना उसकी आत्मा हल्की होती चली जाएगी, हलुकर्मी बन जाएगी। इसलिए इनके पापों के सेवन से वंचित रहें। पुराने जमाने में सामायिक पढ़ सकते थे, आज तो पता नहीं कैसे पढ़ सकते हैं। सामायिक का पाठ बोलने के बाद 18 पाप 5 आसुद्वार सेवन करने का त्याग है, कई ऐसे पाठ बोलते थे। तो 18 पाप का सेवन का त्याग करना मतलब उनसे विरत रहना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा त्याग होता है, और इसी के बल पर एक जीव है वह हल्का बन को प्राप्त होता है। इसी तरह उन्होंने कई प्रश्न और पूछे और भगवान ने सबका उत्तर एक ही दिया। पहले पूछा, संसार को अपरिमित कैसे करते हैं? अपरिमित अर्थात संसार में आदमी भटकता ही रहता है, निरंतर भटकता रहता है, इसके पीछे क्या कारण? वही उत्तर दिया, 18 पाप का सेवन से जीव संसार में भटकता रहता है। संसार को परिमित कैसे करना, संसार को परित कैसे करना, संसार को छोटा कैसे करना, कम भावों में मोक्ष कैसे जाना, इसके लिए भगवान ने कहा 18 पापों के सेवन से जितना जितना वह दूर होगा, परिमित करेगा, उतना उतना उसका संसार खत्म होता जाएगा, परिमित होता जाएगा। इसी तरह पूछा, संसार को दीर्घकालिक लंबे समय तक रहने वाला कौन करता है और अल्पकालिक कौन करता है? वही उत्तर दिया, 18 पाप का सेवन से संसार दीर्घकालिक होता है और उनके सेवन नहीं करने से, विरमण करने से अल्पकालिक बनता है। फिर वहां अनुपरिवर्तन और व्यतिक्रमण, कि संसार का व्यतिक्रमण, संसार को पार कौन करता है? जो 18 पापों का विरमण करता है। इस तरह से उन्होंने
कई प्रश्न पूछे। फिर आगे उन्होंने पूछा, भव सिद्धियत्तनम बनते जीवाणम किं स भावो परिणामो, कि भगवान भव सिद्धि होता है वह स्वभाव से होते हैं या परिणाम से होते हैं। जयंती स भावो नो परिणामो, भव सिद्धि जो होता है वह स्वभाव से होता है, परिणाम से नहीं होता। भव सिद्धि अभव सिद्धि, अर्थात जो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भव अर्थात योग्य है, सिद्धि प्राप्त करने के योग्य है, वह क्या हो गया? भव सिद्धि। अभव सिद्धि जो मोक्ष जाने की अर्हता जिसमें नहीं है, वह क्या हो गया? अभव सिद्धि। तो भव सिद्धि जो होता है जीव, वह अपना नेचर है उसका स्वभाव है, या धर्म करते करते उसके परिणाम के रूप में आता है। जैसे आदमी धर्म करता है, धर्म करते करते मनुष्य बन जाता है, धर्म करते करते परिणाम क्या आता है? देवता बन जाता है, धर्म करते करते वह चक्रवर्ती बन जाता है। ये क्या है? परिणाम है, स्वभाव नहीं है, परिणाम है उसका। तो क्या? तो भगवान ने कहा बहुत सिद्धिक है, ये परिणाम से नहीं होता है, स्वभाव से होता है। हर आत्मा का अपना स्वभाव है कि यह सिद्धि को प्राप्त करेगा, यह आत्मा कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगी, यह उसका स्वभाव है। आप लोग कभी नाश्ते में या किसी कारण से मोठ बनाते हैं, सुबह नाश्ता में मोठ को उबालते हैं। मोठ उबालने में कोई कोई दाना ऐसा आता है कि जिसको कितना भी उबाल लो उसकी कड़कनेस नहीं जाती है। आता नहीं कोई कोई दाना, तो उसको क्या बोलते हैं? कोरडू। क्या बोलते हैं? और कोरडू धान, धान में नहीं, कोरडू होता है। उसको कितना भी डिग्री सेंटीग्रेड को उबाल लो वह गर्म नहीं होता है, वह शीतता नहीं है। तो इसी तरह वह क्या है? उस दाने का स्वभाव है, परिणाम नहीं, उस दाने का स्वभाव है। और जो सीज गया उसके सीजने का स्वभाव है, किंतु वह सीजा वह परिणाम है, नहीं तो वह निश्चित कड़क रहता। किंतु कोरडू दान नहीं हुआ, इसका मतलब वह उसका स्वभाव है, परिणाम से वह होता निश्चितता नहीं है। इसी तरह कुछ जीव बहुत सिद्धिक होते हैं, वे स्वभाव से होते हैं, परिणाम से नहीं होते। फिर पूछा, शब्दे ही इनम बंदे भव सिद्धिया जीवा शिक्षित संति। भगवान जितने भी भव सिद्धिक जीव है, भव सिद्धिक जीव जितने भी होते हैं, क्या वे मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सिद्ध होंगे, मुक्ति श्री का वर्णन करेंगे? तो भगवान ने कहा, हंता जयंती शब्दे विनम भव सिद्धिया जीवा सिद्धित संति। जो भव सिद्धिक जीव होगा वह मोक्ष पाने का अधिकारी होगा, वह मोक्ष में जाएगा। तो फिर वापस जिज्ञासा हुई, जैनम बनते शब्दे भव सिद्धिया जीवा सिद्धित संति तम्माणम भव सिद्धि विरहिये लोये भविष्य। भगवान आप फरमाते हैं कि भव सिद्धिक जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो जब सारे भव सिद्धिक जीव मोक्ष चले जाएंगे तो क्या लोक में भव सिद्धिक जीव रहेंगे या नहीं रहेंगे? जो सभी मोक्ष चले गए तो पूरा लोक भव सिद्धिक जीवों से विरहित हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। ये होल है, होल में जितने भी लोग बैठे हैं, ये क्या हो गया? हमारा भव सिद्धिक है। ये सब के सब एक एक करके बाहर निकल गए तो क्या हो गया? होल खाली हो गया। वैसे भव सिद्धिक जीव है, ये मोक्ष चले गए तो ये संसार भव सिद्धिक जीवों से खत्म हो जाएगा। फिर तो न तीर्थंकर होंगे और फिर न साधु संत होंगे, न साधु साविकाएं होंगे। तो फिर ढंग ये सब चलेगा कैसे? किस तरह से चलेगा? इस तरह का प्रश्न जयंती साविका ने कहा। तो क्या भगवान ये पूरा लोक खाली हो जाएगा? तो से किरणम खायनम अट्टनम बंदे एवं बुच्चई शब्दे भी भव सिद्धिया जीवा शिक्षित संत। भगवान ने कहा, जयंती तुम जो कहती हो क्या भव सिद्धिक जीवों के मोक्ष जाने से पूरा लोक खाली हो जाएगा, ये तुम्हारा चिंतन सही नहीं है, यह अर्थ तुम्हारा समर्थ नहीं है, ये संगत नहीं है।
फिर वापस प्रश्न किया कि भगवान मेरा अर्थ संगत नहीं है, तो ये कैसे समझे? जब बहुत सिद्धिक जीव एक एक करके सारे मोक्ष चले जाएंगे, आप कहते हैं कि खाली नहीं होगा, तो कैसे खाली नहीं होगा? इसको कैसे समाहित करें? अब भगवान महावीर जयंती शालिका को इस प्रश्न के उत्तर में क्या जवाब देते हैं? आगे भी उनके कई प्रश्न और हैं, फिर 19 प्रश्न या समझो जयंती शालिका ने भगवान से पूछे थे। तो ये भी एक दुर्लभ प्रसंग है कि भगवान ने एक शालिका को भी इतना महत्व दिया और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। सुत्तम बनते साहु जागरियतम साहु जयंती अथे गतियानम जीवानम सुत्तम साहु अथे गतियानम जीवानम जागरियतम साहु। बनते जीवों का सुप्त रहना अच्छा है या जागृत रहना अच्छा है? अर्थात जीवों का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? दोनों में कौन सा अच्छा रहेगा? तो भगवान ने कहा कभी कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है। शेख कनेठनम बंदे एवं उच्चई, भगवान आप ऐसे कैसे फरमाते हैं कि कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है? अगर वे सोए रहेंगे तो जगेंगे कैसे? तो भगवान ने कहा जयंती जे इमे जीवा अहम मिया अहम मान हुआ अहम मिठा अहम अखाई अहम पलोई अहम पलट चना अहम समुदायारा अहम एवं जेव वित्तिम कप्पे माना विहरंती एशिनम जीवानम सुत्तम साहु। कि जो जीव अधार्मिक है, अधर्म का आचरण करने वाले हैं या उसका अनुगमन करने वाले हैं, जिनकी धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, आस्था नहीं है, जो अधर्मवादी है, जो अधर्म का प्रचार करते हैं, अधर्म की प्ररूपणा करते हैं और जो हर कार्य में अधर्म को ही देख करके चलते हैं, धर्म का जिसमें लवलेश भी नहीं है, और दिन भर यह समझो उनका हर क्षण अधर्म में अनुरक्त रहता है, अधर्म के साथ संलग्न रहता है। इसलिए इस बात को बताया गया और वे आजीविका कमाते हैं, धन कमाते हैं, धन का उपार्जन करते हैं। वे उपार्जन भी कैसे करते हैं कि वे अधार्मिक कार्यों से आजीविका उपार्जन करते हैं, शोषण करके उपार्जन करते हैं, किसी को ठग करके उपार्जन करते हैं, गलत गलत साधनों का उपयोग करते हैं और परेशान करके, दुखी बना करके, पीड़ित बना करके वो धन का उपार्जन करते हैं। इस तरह के जो जीव है, उन जीवों का सोना बेहतर है, उन जीवों का सोना अच्छा है, क्योंकि वे अगर जागेंगे तो क्या करेंगे कि बहुणम पानानम भूयानम जीवानम सत्तानम दुखण आए सोने आए जुड़ने आए तिन्नने आए। अगर वे जागेंगे तो प्राण भूत जीव सत्व तथा प्राणियों को क्या करेंगे? अनेक रूपों में दुखी बनाएंगे, उनको शोकाकुल बनाएंगे, उनको रुलाएंगे, उनको परितप्त करेंगे, उनको दुखी करेंगे, कदम कदम पर उनके अवरोध बनेंगे। ऐसे जीव जो है, उन जीवों का सोए रहेंगे तो कम से कम दूसरों को परिताप तो नहीं देंगे, दूसरों को दुखी तो नहीं करेंगे, तो ये उनके लिए कितना अच्छा होगा। इसलिए उन सब का अधार्मिक कार्यों में उनके समय का नियोजन होता है, संयोजन होता है। इसलिए ऐसे जीवों का सोना सुप्त रहना अच्छा है। जो व्यक्ति धार्मिक है, धर्म के प्रति श्रद्धा है, निष्ठा है, धर्म की प्रवृत्ति में संलग्न रहते हैं, जो अपनी आजीविका अच्छे साधनों के द्वारा करते हैं। देखो, धन कमाना ये व्यवहार का काम होता है, किंतु धन कमाने के साधन कैसे हैं? साधन अगर ठीक है तो समझना चाहिए कि उसकी आजीविका ठीक है। पुराने जमाने में स्वस्थ रहने के 3 कारण बताते थे: हित,
मित और रित। अर्थात स्वस्थ कौन रहेगा? जो हितकर भोजन करता है। हितकर भोजन की परिभाषा एक नहीं होती, हर व्यक्ति की अलग अलग है। एक व्यक्ति के लिए घी अमृत के समान है और वही एक दूसरे व्यक्ति के लिए घी विष के समान है। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग क्रम होता है। एक मजदूर आदमी कुछ भी खा लेगा, 10 रोटी भी खा लेगा, हजम कर लेगा, और एक व्यापारी जो कम घूमने फिरने वाला होता है वह अगर दबा के खा लेगा तो उसके तकलीफ हो जाएगी। तो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग क्रम होता है, इसलिए एक तुला पर उसको तोला नहीं जा सकता। इसलिए हित और मित, मित नाम परिमित मात्रा में खाना, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना। अपना जो एक सिद्धांत है उन्नोदरी, वह कितना महत्वपूर्ण है, वह यही है मित भोजन। जितनी भूख है, अगर मूल चरक संहिता के हिसाब से चले तो जितनी भूख है उसका आधा खाओ, चरक संहिता के हिसाब से। किंतु आधा कोई भी नहीं खाता। रोटी खाने बैठा है तो आधा थोड़े खाई जाए, बोले खाता आदमी सोचता पूरा का पूरा ही खाए, तो फिर वहां की 2/3 खा लो, 1/3 छोड़ दो। उतना भी संभव नहीं हो तो 3/4 खा लिया, 1/4 तो खाली ही छोड़ दो। क्यों? कि खाना खाने के बाद पानी पिएंगे तो पानी कहाँ जाएगा? जगह तो वह एक ही है, इसलिए उसके लिए जगह रहना जरूरी है। तीसरा है रित भोजन। रित का मतलब क्या होता है? रित का अर्थ होता है सत्य, ईमानदारी। जो वस्तु तुम खा रहे हो उसका उपार्जन, धन का उपार्जन आपने किस तरीके से किया है? सही तरीके से किया है तो वह भोजन रित भोजन हो गया। आपने गलत काम करके धन का उपार्जन किया है तो फिर वह रित नहीं है। इसलिए पुराने जमाने में कहते थे कि गलत तरीके से उपार्जन करता है तो वह चीज अंग चंग नहीं लगती है, अर्थात वह शरीर के इतने अनुकूल नहीं रहती है, क्योंकि गलत साधनों से उसका उपयोग किया है, उसका काम किया है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपना समय धार्मिक क्रियाओं में लगाता है, ऐसे व्यक्ति अगर जागृत भी रहते हैं तो वे किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, चलते हैं विवेक पूर्वक चलते हैं, बिना मतलब किसी जीव को सताते नहीं है, मारते नहीं है, परित्यक्त नहीं करते हैं, परितापित नहीं करते हैं और अपने व्यवस्थित क्रिया के साथ चलते हैं। ऐसे जीवों का जागना अच्छा है। तो कितना महत्वपूर्ण है, सोना भी अच्छा है, जागना भी अच्छा है। सोना किस लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा है? व्यवहार की भाषा में कहें, जिसको कुछ करना नहीं है, जिसको कोई काम नहीं करना है, उसके लिए तो सोना अच्छा है। जिसको कुछ करना है उसके लिए जागना अच्छा है। आज प्रवास व्यवस्था समिति दिल्ली की आचार्य श्री महाश्रवण प्रवास व्यवस्था समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन्होंने यह ठान रखा है कि हमें शुद्ध नहीं रहना है, हमें जागृत रहना है। और जागृत कौन रहता है? कि जिसके कार्य करने की उत्कंठा होती है, कुछ न कुछ करने की तमन्ना होती है। तभी तो हम देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जागरूकता के साथ जागृत अवस्था में किस प्रकार काम करते हैं। किंतु अपन ये भी जानते हैं कि जो लीडरशिप करते हैं उनका जागृत रहना बहुत जरूरी होता है। वे जितना जागृत रहेंगे तो वे स्वयं जागृत रह करके औरों को भी जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं। और यहाँ तो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े तपे तपाए और मुंजे मंजाए हैं और सब तरह से योग्य हैं। इनको तो केवल एक कदम आगे रखना है, पीछे हजारों कदम उनके साथ सहज ही उड़ जाते हैं। और ये सब क्यों होता है? एकमात्र हमारे गुरु की पुण्याई से होता है। नहीं तो कौन किसको पूछता है, कौन किसको करता है? एकमात्र गुरु की पुण्याई होती है, गुरु का आशीर्वाद होता है। उसी आशीर्वाद के बल पर सब कार्यकर्ता कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। तो मैं मानता हूं हमारे कार्यकर्ता जागृत हैं, सुप्त नहीं है। जो थोड़े बहुत सुप्त हैं किंतु है अच्छे, उनको भी ये जागृत करने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये जागृति का दौर लंबे समय तक चलता रहेगा। और ये मान के चलो कि देखो, आचार्य श्री के प्रवास में मूल काम क्या है? पदाधिकारी बनना, उपाध्यक्ष बनना, किसी चीज का संयोजक बनना महत्वपूर्ण हो सकता है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? गुरुओं की सेवा करना, उनकी उपासना करना। जो भी हमारे को
और कुछ नहीं मिला दायित्व। देखो यहाँ कहते हैं 3,000 4,000 5,000 भगवान जाने कितने घर हैं एनसीआर में, ज्यादा से ज्यादा 4,000 घर होंगे। तो मान लो और किसी को कुछ नहीं है तो समाई को बैठ को तो नहीं, खाक में घालो आ गया, समाई करी, प्रवचन सुना, गोसी के भावना भाई जो भावना भाई ना हो तो नहीं तो अपन चले गए। उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उससे कोई हटा नहीं सकता। तो ये भी तो अपने आप में बहुत मूल्यवान है। पंडाल बहुत शानदार बनाया, बड़ा बनाया, उसमें बैठने वाले भी चाहिए, वह भी अच्छे चाहिए। तो वह कब होगा कि जब भीतर में वह धार्मिक भावना होगी, निष्ठा होगी। तो अपन ये सोचें कि अपने को तो गुरु की सेवा का, उनका पूरी उपासना का लाभ लेना है, तभी हम इस दृष्टि से आगे बढ़ सकेंगे। तो आज प्रवास व्यवस्था समिति का एक कार्यक्रम यहाँ पर है, तो मैं अभी अपना प्रवचन यहीं पर स्थगित करता हूँ। आगे प्रवास व्यवस्था समिति इस संदर्भ में पूछा, बलियत्तम बनते साहू दुब्बलियत्तम साहू जयंती अथे गतियानम जीवाणम बलियत्तम साहू अथे गतियानम जीवाणम दुब्बलियत्तम साहू। कि भगवान जीवों का बलिष्ठ होना अच्छा है या दुर्बल होना अच्छा है? बलिष्ठ, ताकतवर, बलवान वह होना अच्छा है या दुर्बल होना अच्छा है? तो भगवान ने कहा कुछ जीवों का बलिष्ठ होना अच्छा है और कुछ जीवों का दुर्बल होना अच्छा है। से कनेक्टम बनते, भगवान ऐसे कैसे कि कुछ जीवों बलिष्ठ हो कुछ दुर्बल होना अच्छा है? तो वही बात हुई कि जो व्यक्ति अधार्मिक है, अधर्म का आचरण करने वाले हैं, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं और अधर्म से आजीविका कमाने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं उनका तो दुर्बल होना अच्छा है। और जो धार्मिक हैं, धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, साधु संतों के भक्त हैं, ऐसे लोग बलिष्ठ होना बहुत अच्छा है। हम लोग मुंबई में थे श्रद्धेय मंदिर मनुष्य के साथ। एक बार मैं गोचरी के लिए दादर के पास परेल एरिया है, वहां जा रहा था। तो ये बम्बई में चाड़ें होती है, लंबी लंबी चाड़ें चलती है, चाड़ें बहुत होती है। तो चाड़ पर एक दो परिवार रहते थे, वहां गया। तो वहां एक पास वाली चाड़ में उस भाई ने मेरे को कहा, आप जिस जगह गोची पधारेंगे ना, उसकी 2 चाड़ आगे एक माफिया डॉन रहता है, जो ये सुपारी लेकर के काम करते हैं ना, ऐसा रहता है। तो भी कोई खतरा तो नहीं है ना? कहने नहीं, वो बुढ़ो हो गयो, अब तो क्या, अब तो बुढ़ो हो गयो, पर आपने दिखा सब कौन है माफिया डॉन, ठीक है। तो गए, तो उसके पास में से निकले, तो मेरे को दूर से कहा कि जगह वो बैठे ना पलंग के ऊपर बुढ़ो सो, मुझे माफिया डॉन महाराज जब था तब तो खतरनाक था, पुलिस वाले भी इसके नाम से घबराते थे। जब ये आ जाता तो लोग कहते भाई इसको पुलिस वाले भी साथ में अलग साइड में हट जाते, क्योंकि इससे पंगा लेने का मतलब है ये मार दे, आज नहीं तो कल मारेगा, कल नहीं तो परसों मारेगा, इतना खतरनाक था। किंतु कई बार जेल गया, कई बार कहीं गया। अब तो यह बूढ़ा हो गया, अब बूढ़ा हो गया तो वह गलत काम कर नहीं सकता, गलत काम नहीं कर सकता। तो जो बेचारे अच्छे लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता। बलिष्ठ होता है तब तक वह कुछ करता है तो लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे लोगों का दुर्बल होना वह अच्छा है। अब होता क्या है कि हमारे सामने 3 पक्ष है, धर्म पक्ष, अधर्म पक्ष और मिश्र पक्ष। वैसे सामान्य 2 ही होते हैं, धर्म और अधर्म। धर्म अधर्म मिश्र पक्ष की बात हमारे सूत्र के काम सूत्र में आती है। और धर्म पक्ष तो हो गया जो नितांत धर्म के पथ पर चलता है, तो उसको तकनीकी भाषा में अपन कहते हैं पंडित पक्ष। जैसे 3 प्रकार के होते हैं, बाल पंडित और पंडित। तो पंडित वीर्य जो होता है वह 6ठे गुणस्थान से शुरू होता है, तो उसको हम धर्म पक्ष कह सकते हैं। अधर्म पक्ष 2 ही आता है,
तो पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक आ जाता है। जब 3 भाग कर देते हैं तो पहले से 4थे गुणस्थान तक अधर्म पक्ष होता है और 5वें गुणस्थान में धर्म अधर्म पक्ष दोनों मिश्र के रूप में क्यों होते हैं कि वे श्रावक धर्म के पथ पर भी चलते हैं और व्यवहार लौकिक व्यवहार के साथ भी चलते हैं, तो वह उनका अधर्म पक्ष हो गया। जो धर्म का पथ स्वीकार किया है वह उनका धर्म पक्ष हो जाता है। ये अलग बात है, कभी उनका धर्म का पलड़ा भारी रहता है तो कभी कभी अधर्म का पलड़ा भारी रहता है। ये क्रम चलता रहता है, किंतु और कोई चीजों में फर्क नहीं रहता है। तो भगवान ने तो 2 अपेक्षा से उत्तर दिया, धर्म की अपेक्षा से और अधर्म की अपेक्षा से। मिश्र भी एक अपेक्षा है, वो अलग क्रम से बन जाता है। तो अब जो तीसरा प्रश्न पूछा, दक्षतम बंदे साहु आलस्यतम साहु जयंते अथे गतियानम जीवानम दक्षतम साहु अथे गतियानम जीवानम आलस्यतम साहु। भगवान, दक्षत्व अच्छा है या आलस्य अच्छा है? भगवान ने कहा कुछ जीवों का दक्षत्व अच्छा है और कुछ जीवों का आलसी होना अच्छा है। दक्षत्व अर्थात जो कुछ न कुछ करने के लिए कर्मठ होते हैं, कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, कार्य करने में कुशल होते हैं। कुशलता ऐसी चीज है, ये कभी छोटी और बड़ी नहीं होती है, हर काम की कुशलता होती है। आदमी सामान्य से सामान्य काम क्या समझता है? बर्तन साफ करना, कचरा निकालना, पोंछा मारना, मटकी आदि को साफ करना, पानी भरना, ये सब क्या है? लोग इनको एक सामान्य काम मानते हैं, किंतु इस सामान्य काम में भी कितनी बड़ी चतुराई होती है और कितना फर्क पड़ता है। एक 10 व्यक्ति मकान की सफाई कर रहे हैं, 10 व्यक्तियों की सफाई में बहुत बड़ा अंतर रहता है। एक तो कचरा निकालता है, पूरे हॉल में कचरा मार दिया, झाड़ू मार दिया, लास्ट में कचरा भी नहीं निकलता है, इन्ना वालों इन्ना, इन्ना वालों इन्ना, कचरा नहीं निकलता है। और कोई करता है पुणे खोचरे में कुर्सियां छिड़का करके, सामान छिड़का करके पूरी सफाई करता है, बीच बीच में झाड़ू को दीवार के ऊपर भी मारता है, पट्टी होती है पत्थर के नीचे उसके ऊपर भी मारता है, पूरा कचरा साफ करता है। और पोछा मारता है तो कई पोछा मारने वाले दोनों में ऐसे मिलते हैं कि यहां मारा और एक ही बार गिल्ले में पूरे हॉल में घुमा देते हैं, और क्या निकलेगा उसमें? क्या आएगा? कुछ नहीं आ पाएगा। और कई ऐसे होते हैं इतने करीने से साफ करते हैं, कोने खोचरे में एक एक चीज साफ करते हैं, बीच बीच में खिड़कियों को भी साफ करते हैं, ऊपर की पट्टी होती है उसको भी साफ करते हैं। तो ये भी क्या काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम की दक्षता अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। कई हमारे साथ सेवा में आते हैं, जैसे रास्ते की सेवा में संस्था की व्यवस्था होती है, कर्मचारी आते हैं। कई कर्मचारी इतने देखकर चतुराई वाले होते हैं, और कई कर्मचारी ऐसे रात को खाना बनाया, तवा क्या और चीजें क्या ऐसे कैसे छोड़ के चले जाते हैं। जबकि मैंने सुना है कि रात को तवा सीधा नहीं रहना चाहिए, क्यों? बात है ना, तवा सीधा नहीं रहना चाहिए, उसको उल्टा मार के, ऐसा कोई परंपरा होगी। वो तो जैसा है चिकना चाकना वैसे पड़ा रहता था। 1-2 दिन हम देखते, फिर उसको प्रेम से समझाते भी, देख तू केवल खाना बनाना ही तेरा काम नहीं है, उसके साथ साथ हर चीज को कैसे रखना। तुम ऐसे छोड़ गया, रात को कोई बिल्ली आई, कोई कुत्ता भी आया और उस पर कुछ कर दिया, कितना गंदा काम है, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। देखो हर चीज को चतुराई से करते हैं ना, उसका अच्छा रहता है, उसको समझ में आता है, करता है, नहीं करता नहीं समझ नहीं करता है। अर्थात हर चीज की साफ सफाई कैसे है, तो ये भी एक दक्षता होती है। एक आदमी पढ़ाई करता है, काम करता है, एक किताब कहीं है, पेन कहीं है, पेंसिल कहीं है, कोई चीज कहीं है, ऐसे छोड़ के चला जाता है। एक ही टेबल पर देखो काम करता है, जब जाएगा तो सब चीज व्यवस्थित अलमारी में रख करके जाएगा। कपड़ा रखता है, एक तो अलमारी में ऐसे ठूस के चला गया, एक उसको व्यवस्थित समेट करके उसको व्यवस्थित रूप से रखता है। अर्थात काम कोई छोटा नहीं होता, काम होता महत्वपूर्ण होती है उसकी चतुराई, उसकी दक्षता कि वह किस तरीके से कैसे काम करते हैं।
तो ये तो एक व्यवहार की बात है। एक दक्षता होती है, कभी वह सही काम करता है, सही रास्ते पर चलता है और सही सलाह देता है, उसको भी दक्षता कहा जाता है। उस दक्षता के हिसाब से यह कहा गया कि कुछ जीवों का दक्ष होना अच्छा है, कुछ जीवों का आलसी होना अच्छा है। कई आदमी गाली गलौज करते हैं, चिल्लाते रहते हैं। ऐसे आदमी जब सोए रहते हैं तो लोग सोचते हैं बड़ो भलो है, सुत्यो है, जिधर शांति है। वो जो उठ गया तो यह वापस बकने लग जाएगा, तो बड़ी शांति रहती है। कोई कोई गली में जाते थे तो वहां पर, हम छोटे थे तो गली में बहुत लोग चिल्लाने वाले थे, तो बूढ़े आदमी थे, वे जो कोई आता उसको गाड़ियां निकालता वह करता। हम तो छोटे बच्चे थे तो हम भी उनको चिढ़ाते, हम भी उनको छेड़ते छेड़ते, उसको गुस्सा आता तो वह गेडियो ले दौड़ता। अब वो मलार की तो दौड़ सके, हम कहा उसको पकड़ में आएंगे। तो कहता भाटाओ मारा, मगर तू भाटाओ मार के दगड़ो मार आता था। अब बराबर का बच्चे थे, जानते नहीं किसको क्या करना, तो वह भी समझ गया कि ये बच्चे अपने ताबे में आने वाले नहीं है। तो हम जब उनके सामने से निकलते वो मक्का करता करता और कुछ नहीं करता, मैं तो भला करता, इतने में हम छेड़ेंगे तुमको, और कुछ छेड़ा तो हम देखेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि ऐसे लोग शांति से बैठे रहें तो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वे आलस में रहेंगे। शेर है, शेर अगर जागृत रहेगा तो कोई ना कोई शिकार करेगा। शेर सोया हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चूहा भी इसके आसपास में घूम के निकल जाएगा तो भी वह कुछ नहीं करेगा। इसलिए जो अधार्मिक लोग हैं वे तो जितने सोए हुए रहते हैं उतना ही उनके लिए उचित होता है, और जो अच्छे लोग हैं उनका दक्ष होना, चतुर होना, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण। तो दक्ष होंगे वे आपको सही सुझाव, सही रास्ता दिखाएंगे, और जो गलत लोग होंगे वे आपको गलत रास्ता, गलत चीज बताएंगे, तो वह आपके लिए उपयोगी नहीं होगी। हम कभी कभी रास्ते में चलते हैं और थोड़े 2-3 रास्ते निकलते हैं, पता नहीं रहता है, किसी को पूछते हैं तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। तो एक बार मंत्री मुनीषी ने टोका, देख हर एक को मत पूछे कर, मैं किसको पूछूं, थोड़ी सी अवस्था वाला आदमी है ना बिना पूछा कर। मैं क्यों कि जवानिया ने पूछे ना तो फिर मुस्करी आगे ना तो उल्टो पुल्टो बता देना, जमाना बदेगा, ये उल्टा पुल्टा रहेगा, वापस आएगा, अपने को मजा आएगा। वो जो अवस्था प्राप्त होगा वह कभी सिंसियर होगा हमेशा, और वह सही रास्ता बताएगा। इसलिए उसको पूछो, 3 को पूछो तो तुम्हारे फर्क पड़ जाएगा। तो मैंने सोचा परीक्षण करना चाहिए। तो 1-2 बार यूपी में हम थे, एक दो जवान को पूछा, हाँ हाँ बाबा जी चले जाओ, ये रास्ता ठीक है। मैं जिस टोन से बोला समझ में नहीं आया, खड़े रहे। फिर एक वृद्ध आदमी आया, उसको पूछा, नहीं बाबा जी आपको इसमें चक्कर पड़ेगा, आप देखो ये पगडंडी है ना, इस पगडंडी पर थोड़ा चलेंगे, उसके बाद एक रोड आएगा, उस रोड में आप राइट हो जाना, फिर आपको सीधा आ जाएगा। मैं देखो महाराज ने कहा बात तो सही है, और जवान ने तो अपने घुमा देता हूँ, और ये वृद्ध आदमी है, भला आदमी है, इसने अपने को सही रास्ता बताया। तो ये भी एक फर्क पड़ता है कि जो व्यक्ति इस मामले में सजग होता है वही ठीक होता है। इसमें भी वही उत्तर है कि जो धार्मिक है उनका तो दक्ष होना अच्छा है, और अधार्मिक है उनका सुप्त होना अच्छा है। क्योंकि जो व्यक्ति दक्ष होगा वह क्या काम करेगा, तो भगवान ने कहा है, बहु आर्य व्यया बच्चे ही उपचाय व्यया बच्चे ही थेर व्यया बच्चे ही तपस्वी व्यया बच्चे ही। अगर जो व्यक्ति साधुत्व की भूमिका में, अच्छे श्रावक की भूमिका में है, वह क्या करेगा, आचार्यों की वैयावृत्ति करेगा, साधु संतों की वैयावृत्ति करेगा, और ग्लान रोगी उनकी भी सेवा करेगा, वैयावृत्ति करेगा। कभी महाराज थोड़ा अस्वस्थ है, अपने घर में कोई चीज बनती, महाराज हमारे घर में ये होता है, आप कृपा कराना, ये क्या है, उसके भीतर में एक वैयावृत्ति की अच्छी भावना आएगी। चलो अपन उन्नोदरी करेंगे और कुछ करेंगे, किंतु अपने को ये कार्य करना है। तो इस तरह से साधु संतों की सेवा उपासना में भी वह जागरूक रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों का दक्ष होना उपयोगी माना गया है। फिर उन्होंने इससे हटकर के एक प्रश्न पूछा, सोइंद्रिय वशत्थेनम बनते जीवे क्यों बंधई क्यों पकड़ई क्यों चिनाई क्यों उग चिनाई। कोई 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय है श्रोत्रेंद्रिय,
श्रोतेंद्रिय के वश होकर के, उसके वशवर्ती होकर के और उसमें ज्यादा निमग्न होकर के, उसमें आर्त होकर के, उसके बंधन में बंद करके अगर व्यक्ति श्रोतेंद्रिय का उपयोग करता है, दुरुपयोग करता है, तो वह क्या कर्म का बंध करता है और किस चीज को आकर्षित करता है, किसको क्षय करता है, किसको इकट्ठा करता है और किसका उपचय करता है, यह प्रश्न पूछा। भगवान ने कहा, जयंती सोइंद्रिय वशठ्यनम जीवे आवयो वज्जाओ सत्य कम पकड़ियो शिथिल बंधन बद्धाओ घणीय बंधन बद्धाओ पकड़े। कहा कि जयंती, जो प्राणी श्रोतेंद्रिय के वश हो गया और उसमें वशवर्ती हो गया, उसमें आर्त हो गया, उसमें ज्यादा आसक्त हो गया, ऐसा व्यक्ति आयुष्य कर्म को छोड़ करके शेष जो 7 कर्म है, उनकी जो प्रकृतियां है, जो ढीली बंधी हुई है, कमजोर बंधी हुई है, उस कमजोर बंधी हुई प्रकृतियों को गाढ़ बंधन वाला कर देता है। जैसे रस्सी होती है, रस्सी की आप सड़क पर से लगाते हैं, सड़क पर से तो खुल जाती है, एक आपने उसको लगाया और लगा के खींचते गए तो खींचते खींचते क्या होगा, वह उसका बंधन गाढ़ हो जाता है, गहरा हो जाता है, और फिर उसको धो दिया तो फिर और गाढ़ हो जाता है, फिर उसको खोल पाना अत्यंत कठिन होता है। तो शिथिल बंधन वाली जो 7 कर्म की प्रकृतियां है, उस कर्म प्रकृतियों को वह और गाढ़ बंधन वाला बना देता है। कौन? जो इसे इंद्रिय के वशवर्ती हो जाता है। दूसरा बताया, हर्ष कालठियायो विह कालठियायो पकड़े, कि जो कर्म प्रकृति अल्पकालिक है, थोड़े समय के लिए बंदी है, मतलब 2 दिन 4 दिन की कोई कर्म प्रकृति आपकी बंध गई, वह अल्पकालिक कर्म प्रकृति लंबे समय की काल स्थिति वाली बन जाती है। 1 दिन वाली प्रकृति 1 वर्ष में कन्वर्ट हो सकती है, 10 वर्ष में हो सकती है, 100 वर्ष की हो सकती है, 1000 वर्ष की हो सकती है, लाख वर्ष की हो सकती है। क्यों? कि वह इंद्रिय के वशवर्ती हो गया, इसलिए अल्पकालिक कर्म प्रकृति भी दीर्घकालिक हो जाती है। और उसके बाद बताया, मंदाणु भावाओ तिब्बाणु भावाओ पकड़े, मंद अनुभाव वाली कर्म प्रकृति, तो जिसका विपाक बहुत कमजोर है, वह कमजोर विपाक वाली कर्म प्रकृति तेज विपाक वाली, तीव्र विपाक वाली बन जाती है। अपने बंधन के आते हैं ना, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, वही चीज है। अच्छा, कर्म की जो मात्रा है वह भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ अपपय सद्गाओ बहुपय सद्गाओ पकड़े, कर्म की जो मात्रा थी, अल्प मात्रा थी, वह अल्प मात्रा की जगह क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा वाली बन जाएगी। जैसे आंधी आई, खिड़की दरवाजे सब खुले हैं, तो क्या होगा, कचरा ज्यादा आ गया, बंद कर दिया तो कचरा कम आएगा। तो ज्यादा कचरा, ज्यादा कर्म का प्रदेश, प्रकृतियां, पुद्गल, ये ज्यादा आ जाते हैं। अल्प का जो थोड़े पुद्गल थे वे अधिक पुद्गल बन जाते हैं। मूल बात यह है कि तो बंधन के जो 4 भेद आए हैं, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। प्रदेश बंध क्या है, जो मात्रा है कर्म की वह भी बढ़ जाती है। और उसके बाद स्थिति, किस स्थिति वाली, कितने समय की कर्म प्रकृति है, तो अल्पकालिक स्थिति वाली दीर्घकालिक बन जाती है। अनुभाग अर्थात विपाक, कि वह उसका फल देने की ताकत कितनी है। मान लो उस कर्म प्रकृति की इतनी सी थी कि माथा दुखेगा और थोड़ा सा यहां पर दुखेगा, और वह भी केवल 10 मिनट के लिए दुखेगा, मान लो इतना कर्म प्रकृति है, और वह दीर्घकालिक दीर्घ अनुभव वाली बन गई, तो वह माथा इतना ही दुखेगा पूरा माथा फटने लग जाएगा। जो 10 मिनट वाली थी वह 100 मिनट वाली भी हो जाएगी। इस तरह से अल्पकालिक दीर्घकालिक हो जाती है, कम स्वभाव वाली दीर्घ स्वभाव वाली बन जाती है, कम विपाक वाली, कम फल देने वाली अधिक फल देने वाली बन जाती है। इसके बाद आवयम चणम कम्मम शीय बंधई शीय नो बंधई,
असाया वेय निजम नम ब्रह्मम बुज्जो बुज्जो उवचनाई। अब बंध का आ गया, प्रकाश किसको खींचता हुआ आ गया, और किसका चय करता है कि वे कर्म प्रकृतियों को खींचता है, और उसके साथ साथ वे क्या करता है, आयुष्य कर्म का बंध है, वो हर समय नहीं होता, वह जीवन में केवल एक बार होता है। तो वह पाप कर्म करते करते कभी कभी एक बार होता है। सामान्यतः 7 कर्म प्रकृतियों का ही बंधन होता है, और तो कर्म बंधन हो जाता है, कम बेसी हो जाती है, किंतु आयुष्य का बंधन एक बार हो गया, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। फिर भगवान सिमंदर स्वामी के पास जाकर के एप्लीकेशन लगा दो तो भी स्वीकृत होने वाले नहीं है। एक बार आयुष्य का बंध हो गया, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 7 कर्म प्रकृतियों में जिस जिसके जो नियम है उसके हिसाब से किसी का संक्रमण होता है, किसी की उदीर्णा होती है, किसी की नहीं होती है, अलग अलग उसके नियम उपनियम बने हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति असात वेदनीय कर्म का बार बार उपचय करता है। जो भी गलत काम करेगा असात वेदनीय, अर्थात शरीर में असाता, किसी भी प्रकार में असाता जो उत्पन्न होती है वह इसी कारण से उत्पन्न होती है। वो इस तरह की कर्म प्रकृतियों का बंधन करने वाला क्या होता है कि दीह मध्यम चावरंदम संसार कंतारम अनुपरिगट्टई। ऐसा जीव संसार में लंबे समय तक 4 गतियों में परिभ्रमण करता रहता है। उसका फिर इस संसार का अंत नो अंतम संसार कंतारम, इस संसार जो की उपवन में कभी उसका अंत नहीं आता। इस दीर्घ पथ में, लंबे पथ में वह घूमता रहता है। जैसे गाड़ी का बैल होता है, वह बैल दिन भर घूमता है। हाँ घूमता है, उस गोलाकार चक्कर में घूमता है, घूम तो लेता है, 10-10 कोस घूम लेता होगा, रास्ता कितना पार किया। इसी तरह 4 गतियों के इस दीर्घ पथ में वह जीव घूमता रहता है, चलता रहता है, उसका कभी अंत नहीं आता। सीधा सीधा चले तो अंत भी आ जाए, गोल चक्कर में चले तो अंत नहीं आता, चलता तो रहेगा, अंत नहीं आएगा, घूमता रहेगा। इसी तरह वह घूमता रहता है। जयंती साविका ने इसी तरह चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, 5 इंद्रियों के बारे में यह प्रश्न पूछा। जैसा श्रोतेंद्रिय का उत्तर दिया वैसा ही भगवान ने उन 4 इंद्रियों के उत्तर बताए। अंत में तयनम सात जयंती समनो वासिया समनस्य भगवो महावीरस्य अंतियम एयमट्टम सोचा निशम हत्तटुत्रया सब दुख पहिना। जयंती श्राविका को इन प्रश्नों के उत्तर से प्रतिबोध मिला और भीतर में वैराग्य जगा और बड़ी दृष्ट तुष्ट हुई। घर पर जाकर अनुमति ली, अनुमति लेकर के भगवान के पास आई और साध्वी दीक्षा स्वीकार करके आर्या चंदना जी के सानिध्य में रही और खूब तपस्या स्वाध्याय आदि के द्वारा अपने आत्मा को भावित किया और अंत में सब दुखों का क्षय करके और मोक्ष श्री को वर्ण किया। इस तरह से जयंती साविका के जो ये प्रश्नोत्तर है ये भी अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण है, बड़े प्रेरक है। फिर गौतम स्वामी ने लास्ट में कहा सेवम बनते भगवान, आप जैसा फरमा रहे हैं वैसा ही है। और इसके साथ ये जयंती साविका का प्रसंग संपन्न।